भगवान के लिए कष्ट सहना। देखो, कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना अलग बात है, ये अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, कोई गाली दे रहा, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। विविध प्रकार के आंतरिक वेगों की जलन को सहना और विविध प्रकार के बाहर की प्रताड़ना को सहना है। संसार किसी को नहीं बख्शा, बड़े बड़े सिद्धों को भी दंड पहुंचा दिया है। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण बाबा खोपड़ी फोड़ दी, चरित्र पढ़ के देख। उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दिया। कितने ऐसे संतों के चरित्र पाए जहां ऐसी लीलाएं। ये संसार ये प्रसाद देता है, इसके पास जो है वही देगा ना। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे। कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो, और वो चेष्टा कर रहे कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। तपंति विविधास्तापान, वो मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। क्यों? ये कष्ट सहना तो बहुत ही कठिन बात है। बोले नहीं, नैतान मदगत चेतसा, जो मेरे में मन लगाए हुए उनको कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं। ये खास बात प्रारंभ में इसका अभ्यास जब शुरू, बच्चा ही थे तो जैसे ठंडी लग रही, मैं शरीर नहीं हूं, वेदांत में मैं शरीर, बड़ा प्रभाव पड़ता था। नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए मुझे शीतलता लग रही। ये तो त्वगेंद्री का विषय है, शीतलता लगना या गर्मी लगना। नहीं, मेरा स्वरूप तो इससे विलग है। इतने में ही सहने की सामर्थ्य आ जाती थी, और कहीं ये विचार करने का भी अवसर नहीं। प्रियालाल में चित्त लगाए तो सहन करना क्या बात। इतनी गाढ़ स्थिति थी भोलानाथ जी की, भोरी सखी की, कि राधा वल्लभ लाल जी की जो पिचकारी होती है बहुत दूर तक जाती है। ऐसे बड़ा कृपा प्रसाद मिलता है जब रंग पड़ता है उनका, हमारा जीवन पावन होता है। उन्हीं के रंग से रंग जाए, सदैव ऐसी आकांक्षा रहती। तो सब संत जन जाते हैं प्रभु का रंग डलवाने के लिए। संसार का रंग तो बहुत ही फीका है, गाढ़ा रंग तो राधा वल्लभ लाल जी का है। दिखाई भले फीका देता हो, लेकिन गाढ़ा रंग है। ये चढ़ गया फिर उतरेगा नहीं। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनर, यही रंगते हैं चुनरिया। अब देखो, और जगह से कष्ट की बात हो तो उन्हीं से एक सीधी पिचकारी से कान में लगी, पर्दा फटा, अंदर रंग चला गया। अब वो हर समय प्यारी जू में विकल रहते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो रंग युक्त पानी अंदर गलन पैदा किया, मवाद बन गया, मवाद निकलने लगा, कीड़े पड़ गए। कान में अगर जरा सा भी चींटी चली जाए तो व्याकुल हो जाओगे, कीड़े पड़ गए। सेवा कुंज जाते, श्री जी के दर्शन करते, जो बंदरों को चना फेंक दिया जाता, जो नहीं पाते उठा लेते, यमुना किनारे उन्हें पाते और बस बैठे रोते रहते, हा स्वामिनी, हा लाडली। प्रेम की पीर उन्हीं के ऐसे पद हैं जो हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। हर समय प्यारी जू में मगन रहते। जब लोगों ने देखा ये स्थिति तो बाबा इसकी दवाई करवा लो ना, ठीक है, प्रियाजू की जैसी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देखने से ही महसूस होता है बहुत कष्ट। उस समय मथुरा में व्यवस्था थी, मथुरा चलने की प्रार्थना की उनसे, एक बार आप चले। वहां गए, डॉक्टरों ने उनका तो ऑपरेशन हो गए, अंदर सब सड़ रहा है, कीजिए, पर जब ऑपरेशन करना हो तो 30 मिनट पहले हमें बता देना कि आए आप, 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश शांत गायब।
देह भाव रहित शरीर स्वरूप में स्थित शरीर ऐसे जैसे सांप की केचुल पड़ा है। ऑपरेशन, कोई सुनने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हुआ, अब सब आश्चर्यचकित, डॉक्टर नर्स सब, ये क्या है? एक तो इतनी पीड़ा और फिर पीड़ा का कोई भान नहीं, फिर इसके बाद उस पर ऑपरेशन, फिर भी कोई भान नहीं। 1 घंटे बाद श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब हाथ जुड़े खड़े थे। हो गया ऑपरेशन, राधा वल्लभ लाल की, उठ के चल दी। ये कहां स्थिति है? नैतान मदगत चेतसहा, उनको कोई कष्ट इसलिए नहीं व्याप्ता कि मदगत चेतसहा, वो मेरे में चित्त अर्पित कर दी। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, स्थिति से होता है। जब तक स्थिति नहीं है तो केवल बता दिया जाए कि तुम्हारे अमुक रोग हो रहा है, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। भजन की बात क्या, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अगर ये है कि चित्त प्रियाजू में लगा है तो ये तो जाना तो है ही, आज या कल कभी भी बुला ले, हम तो तैयार हैं। बस फिर कोई कष्ट, सच्ची कहते हैं, सच्ची शब्द इसलिए आपको विश्वास हो जाए, जब कोई विशेष कष्ट होता है तब विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे होता है ना टीवी में कि भाई ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि थोड़ी देर तो मन आनंदित हो जाए। तो जब हम स्वस्थ हैं, कम कष्ट है तो भजन करो, और जब अधिक कष्ट है तो तुम्हें करना नहीं, प्रोग्राम चला दिया गया, बस मस्त देखते रहो। प्रियाजू जितना दुलार करती हैं उतना बड़ा कोई कष्ट ही नहीं पैदा हुआ है कि उनके दुलार के आगे अपना प्रभाव दिखा दे कोई कष्ट। जो भगवत अनन्य भक्त होते हैं वो विविध प्रकार के कष्ट प्रभु के लिए सहते हैं, क्योंकि उनका चित्त प्रभु में लगा होता है, इसलिए उन्हें कोई कष्ट भान नहीं होता। हे साध्वी, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुषों को साधु कहते हैं, और ऐसे ही साधु के संग की इच्छा करनी चाहिए। माता जी को बताया कि जो आसक्ति शरीर संसार भोगों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वो कैसे होते हैं? जिनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, प्रभु ने ऐसा बताया। क्योंकि ऐसे संतों के संग से सबका संबंध छूट जाता है। भिखारी आशास्य दास्यम वृषभानु जाया, रोटी दाल के नहीं। नारद सिख जे सुने नर नारी, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, ऐसे महात्माओं की यदि बात सुन ली तो संसार के भिक्षुक भाव से हट करके तुम भगवान की प्रेम भिक्षुक बन जाओगे, भगवत भाव के भिक्षुक बन जाओगे। वो समस्त दोषों का हरण कर लेते हैं संत जन। जब संतों का संग मिलता है तो उनके वचनों में भगवत यश, भगवत महिमा होती है, और उसके श्रवण से, उनके वचनों से जब हमारे हृदय में बात पहुंचती है तो हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की लालसा सत्संग से ही होती है, और हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ने लगती है प्रभु के प्रति, प्रभु से प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति का विकास होने लगता है। मेरी फिर लीलाओं के चिंतन की स्थिति आती है। ये विशेष बात, जब लीला चिंतन होने लगता है तब फिर किसी भोगों की सामर्थ्य नहीं कि वो घसीट सके, क्योंकि उनके चिंतन की गुंजाइश नहीं रह जाती। प्रियालाल की रूप माधुरी, मुस्कान, चितवन, उनकी चलने की, उनके हंसने की, खेलने की, कभी नौका विहार, कभी वन विहार, कभी झूला लीला, कभी होली लीला, प्रतिपल महाउत्सव होता रहता है। उन लीलाओं का चिंतन, आह कैसी सुंदर लीलाएं हैं प्रभु की। गा नहीं रहा हो तो देख रहा है। प्रियाजू कैसे नील वर्ण के कमलों को अपने कर कमल में लेकर सैया रच रही, लालजू कैसे कनक वर्ण के, फिर दोनों प्रिया प्रीतम सैया रचकर उसी पे विराजमान कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, डूबा हुआ। एक एक लीला में 7 दिन 7 रात्रि तक नागरीदास जी केवल नहीं तुम छल कर रहे हो,
अपना ही प्रतिबिंब वक्षा स्थल में देख करके प्यारी जो मान कर रही, लाल जो चिबुक सुचार, इसी लीला में 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गए। किसी एक लीला में चित्त फंस जाए, दतून मुख में है 3 दिन 3 रात्रि बिहारिंदास जैसे। भाई जी महाराज शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, लोटा 20 घंटे वैसे ही। ये लीला चिंतन ये बहुत कृपा प्रसाद से प्रारंभ होता है। लीला चिंतन के बाद लीला में प्रवेश, लीला चिंतन तक तो कई बड़े महापुरुषों को जो ईश्वर कोटि के हुए, लेकिन लीला में प्रवेश ये अत्यंत दुर्लभ बात है। क्योंकि अब जैसे अपने प्यारे जू की इस लीला का चिंतन का अधिकार तो पाया गया है, पर लीला में प्रवेश का अधिकार केवल सहचरियों का है। वहां किसी अन्य भगवत स्वरूपों का भी नहीं है। ईश्वर कोटि के महापुरुष यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणै की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। फिर मेरी लीलाओं का चिंतन करने से जो महासुख प्रकट होता है, अब ना कोई लौकिक सुख रह गया, ना पारलौकिक, ना मोक्ष सुख की उसको लुभायमान कर सके। ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। प्रभु खेलते हैं प्रेमी जनों के साथ। वो तभी जब पहले आप खेलना बंद करो ना संसार का खेल, अनन्य चिंतन अनन्य भाव, तब प्रभु खेलते हैं। गोस्वामी जी को पता नहीं है कि प्रभु उनको कितना प्यार कर रहे हैं। कुछ काशी के विद्वानों ने सोचा है जो रामचरितमानस रची जा रही है, इतना प्रभाव, रचना के समय की लाखों लोग दीवाने थे रामचरितमानस के, सोचा कि इस प्रति को ही गंगा जी में फेंक देते हैं। तुलसी घाट वाराणसी, वहीं गोस्वामी जी विराजमान थे। आज भी उनकी पादुका और वो नौका का टुकड़ा जिससे वो काशी के पार पहुंच जाते थे, वहीं रुके, दर्शन करने को रोज मिलते थे। सब गोस्वामी जी तो शयन कर रहे हैं, पर्णकुटी है, 4 दरवाजे हैं कुटी के, और चोरी करने के लिए विद्वानों ने भेजा कि वो प्रति जो लिखी जा रही यमुना गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाए। वहां जाते हैं तो देखते हैं सारंग धनुष ले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत खड़े। जिस दरवाजे पे जाते उसी दरवाजे पर तैनात। भाग गए, सुबह आए, प्रणाम किया और कहा क्षमा कीजिए, हमारी ऐसी भावना थी कि आपकी प्रति को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ये इतने तेजस्वी राजकुमार आपकी सुरक्षा में रहते। कौन राजकुमार? बोले जब हम आए तो देखा प्रत्येक दरवाजे पर धनुष बाण लिए हुए गोस्वामी जी, कि मैं तो बेपरवाह सो रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु सो नहीं रहे, वो जग कर रक्षा कर रहे। वो ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी के ही प्रति जो भी अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त एक अलग मार्ग है अनन्य भक्ति का। ये जन्म मिला है इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। कहां घृणित भोगों में, नारकी भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये विश्राम स्थल नहीं, बार बार जन्मना मरना, दुख भोगना, बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां सहना। कब तक सहते रहेंगे? कब तक हम समस्याओं से लड़ते रहेंगे? एक बार तो भगवान के अनन्य बनो, एक बार भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर ऐसा भजन करो कि अगर आना भी पड़े तो सरकारी आदमी बन के आओ, माया के बंधन में नहीं। आना भी पड़े जगत में तो उनका यश गाने के लिए आए, उनके नाम कीर्तन के लिए आए, कर्म बंधन से बंद करना आए, प्रभु की तरफ से हम आए।